आज का दिन होने वाला है फिनाले की तरफ बढ़ने वाला दंगल। अब आप सभी को अपनी जबान चलानी है और अपना पॉइंट रखना है और ये बताना है कि क्यों आप सबसे ज्यादा डिजर्व करते हो बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी। अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही है। तो अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिसका पल्ला भारी होता है निशा वहां चली जाती है। स्टार्टअप एक बहुत छोटे से गांव से हुआ है। यहाँ पे जो चीजें चल रही है सबके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। बार बार इस चीज के साथ एक सिंपैथी कार्ड फेंकना, ये गेम प्ले मत करो ना यार। मैं गांव से आया हूँ, मैं धूल से उठा हूँ, हम के गद्दे से उठ के थोड़ी आए। जिस भी प्लेयर ने गिवन टाइम में सबसे ज्यादा बार अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया वो उस मैच का विनर होगा। 3, 2, 1 लॉक मत करना शिवा। चल पीछे पुश कर। दबा रही है ये क्या है? दबा रही है, नेक दबा रही है। ये क्या हो रहा है यार? ये इतना गंदा खेलती है यार। हाथ खुलवा दो ना। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। दंगल मीन्स दंगल, हाथ से ही होती है कुश्ती तो भाई। अब नजर नहीं हट रही, अब तो यही चाहिए। दो यही लेके जाना है घर। विश्वास ही नहीं है इस पे तो। किस पे विश्वास नहीं है? क्यों? दो मुंह का आदमी है भाई, पता सब है पर नादान बनना ना। अबे साले इसके पत्ते पहले ही खोल दिए मैंने। वही मैं कह रहा हूँ ना, सुबह सुबह आते ही ये क्या है। राजा या तो सही में सीधा है या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सीधा वीधा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। कभी कभी मेरे को भी ये फील होता है। पॉलिटिशियन वाली बातें करता है ये। जो कर रहा था मेरे साथ शिवा भाई, मैं तो मेरा तो नहीं हो पाएगा। आपका क्या है? मैंने कि मेरा तो यार कि मेरा तो यूरोप वाला है। मैंने उन्होंने एक शर्त रखी है, देखो शिवा भाई अभी मैं फिर वोट ले आऊंगा, फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, जाते हैं यहाँ से, ऐसा बोला इसने। अब मुझे मौका मिलेगा चाहे कोई भी ऊपर चल रहा हो, राजा को लूंगा सबसे पहले। राजा को जब तक 4 लाख नहीं लाऊंगा जब तक नहीं छोड़ूंगा उसे। वो मुंह तुड़ा के बैठा बंदा है यार। अंकुल हाँ उसकी पूरी शक्ल खराब हो गई है कल के बट वो बोल नहीं फिर भी सकता ना नहीं कुछ, उसने कसम खाई है। हाँ अच्छा इसलिए नहीं बोला। हाँ अरे फंसा दिया इसको तो षड्यंत्र में। वो भी अंजलि वो अभिमन्यु फंस गया अंजलि के चक्कर सर की कसम। अब हर टास्क से पहले ही होगा। यार ऐसे मत बोल। सोच ले अब तो उससे कितना प्यार करता है, देख। तभी तो पसंद है मुझे वो, इसीलिए अच्छा लगता है कि वो तुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो तेरे से प्यार करता है। अरे वो कहीं और नहीं जाता ना, एक ही जगह टिका रहता है। फतेहपुर जाने दो उसे एक बार। लड़कियां बहुत फैन है उसकी बाहर। हाँ सुनने में आ रहा है भाई। यूपी का शेर, फतेहपुर की शान। जिससे भी सुन रहा हूँ सब यही कह रहे हैं। मैंने भी यही सुना है। इनसिक्योरिटी हो रही है। ओ भाई बहुत पॉजेसिव है ये, बहुत मेरे से लड़ लेती है ये, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी और के साथ बैठी कैसे हूँ। तो उसका भी सेम सीन है। प्यार में सोचो, उसका भी सेम सीन है। I know, that's right. वो भी तो लड़ लेता होते। किसी और के साथ बैठा कैसे? उनको मेरे से नहीं, उसको बस पोगी भैया किसी और के साथ नहीं बैठने चाहिए। कल इतना फनी हुआ, अंकल को पता चला अंजलि 25 की होने वाली है इस साल, तो बोलता बहना। हाँ उस गधे ने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा तो क्या रिश्ता वो कर रहा है, फिर कह रहा फनी वे में बोल रहा हूँ। मैंने कहा जाके सर मार अपना। वो कितने साल का? 21। वो भी तो पागल हो रहा है कल से, जब से सर पे पड़ी है।
जी भर के देख तो लूं, यही हफ्ता बचा है। खाते खाते और देखता है चबाते हुए। अरे ये तो बहुत क्रीपी लग रहा है। हाँ क्रीप लगता है, खाएगा यूं एकदम कुबड़े की तरह बैठ जाएगा। चुप कर भैया, आपको पिटना है क्या मुझसे अभी सुबह सुबह? बता। बात क्यों चेंज कर देती है तू? कुलजली तो ऐसा लग रहा हो किसको जला रहे हो? कल आपको पता शिवा आया था बात करने मुझसे? नहीं पता। जेन्युइनली मेरे को पता है, मेरे को उसने इतना कभी बात नहीं करनी, उसने मुझे इतना हेट करा है। हाँ बट वही वाज वन ऑफ द रीजंस जो मुझे ये सब हुआ। जब ये एलिमिनेशन के टाइम पे भी मैं रोई थी, तब क्यों तो वो हंस रहा था जब मैं रो रही थी। ही वाज लाफिंग, यार तो ऐसा है, यार तो ऐसा ही है। ही इज नॉट माई फ्रेंड। बट फिर क्यों ये तुम वेज बदल कर आते हो? डबल फेस्ड ये है कि मैं हूँ। खुद उसने मुंह पे एक्सेप्ट किया ही वाज फ्रेंड्स विद मी बिकॉज ऑफ द गेम। फ्रेंड्स वाला मतलब उसका था, दिल से था। तभी वो हमेशा हर किसी को जिसको जो भी जीतता था बोलता था महक से नहीं लेना मैं। और अभी लास्ट टाइम भी बोला था मिश्रा को। हाँ मिश्रा को। या एक बात बताऊं, जब मिश्रा ने आशिका के क्रेडिट्स लिए और मिश्रा ने आशिका को बोला कि इट वाज वेरी ऑब्वियस ब्रो, मैं तेरा ही लूंगी, तुझे पता है ना। तो वो जो पिच उसने उधर रखी, दैट वाज नल एंड वॉइड। अभी का ना सिनेरियो ऐसा ही हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे पहले जो था ना, इट वाज रियल एंड इट वाज नॉट रियल, इट वाज फेक। शिट ऑफ अ पर्सन ही इज। एंड मेरे को लगता है कि मैंने कैसे भरोसा करा ऐसे इंसान पर। So contestants, hello and welcome to Charge Presents Battleground powered by Honda Big Wing. Pain relief partner K Ortho, nutrition partner Big Muscles, snacking partner American Pistachio, protein partner Right Bite Max Protein, pre-workout partner Tagre and streaming partner Amazon MX Player. आप सबकी जर्नी चाहे अलग-अलग रही हो, पर आप सबका लक्ष्य एक ही रहा है, to win the trophy of Battleground. पिछले 4 हफ्ते से हर दिन जो आप लोग पावर प्ले कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच जो आप लगातार सरवाइव कर रहे हैं, आपस में झगड़े हुए, जो दोस्तियां हुई, दोस्तियां टूटी। इनफैक्ट आप सभी कई बार टूटे हो, लेकिन कई बार वापस भी खड़े हुए हो। All that for only one thing, to win the trophy of Battleground. ट्रॉफी का हकदार सिर्फ एक मेल और एक फीमेल ही होंगे, और जो भी ये ट्रॉफीज जीतेंगे वो लिखेंगे बैटलग्राउंड की हिस्ट्री में अपना नाम। तो कैसी लगी आपको ये ट्रॉफीज? बहुत सी। सारी इंजरीज हील हो गई इसको देख के कि इसके लिए लड़ रहे थे हम। इट्स ऑल वर्थ इट। ये मेरे घर पे अच्छी लगेगी, यहाँ अच्छी नहीं लग रही। घर पे तो सबके अच्छी लगेगी, डिपेंड करता है हाथ में किसकी अच्छी लगेगी। आज एक्चुअली याद आ रहा है कि हम लोग कितने हफ्तों से किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज का दिन होने वाला है फिनाले की तरफ बढ़ने वाला दंगल। पावर प्लेस में तो आप सभी एक दूसरे के ऊपर बहुत हाथ पैर चलाते ही हो, लेकिन अब आप सभी को अपनी जुबान चलानी है। ये दंगल 2 या 3 लोगों के बीच में होगा, जहां आपको बताना होगा कि क्यों आप सबसे ज्यादा बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी जीतना डिजर्व करते हो और सामने वाला क्यों डिजर्व नहीं करता। बाकी के कंटेस्टेंट्स दंगल को वोट करेंगे और हमें ये बताएंगे कि किसकी पिच उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। जिसको कम वोट्स मिलेंगे उसके फेस पर उस वर्बल फाइट का विनर स्प्रे करेगा। तो सबसे पहले इस बातों के दंगल में उतरेंगे निखिल वर्सेस राजा वर्सेस भाविश। So guys, निखिल आपसे शुरुआत करते हैं। मैं डिजर्व इसलिए करता हूँ, पहली बात तो ये कि मैं इंजरीज के रोने नहीं गाता। मैं आया था 1 लाख पे, 88,000 तक भी गया हूँ, वहाँ भी नहीं रोया। 8 लाख टॉप पर भी आया हूँ, वो खुशी भी मैंने अच्छे सबके साथ वो करी। किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। पूरे घर में सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आई, मैंने अपना हाथ पहले रखा है और अपना सर पहले लाया हूँ। हाँ, मेरी टीम ने मेरा सपोर्ट करा है, तो हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं रीज़न रहे मेरे टॉप नंबर 1 पे रहने का। मैं अकेला इसमें नहीं हूँ। बात करूँ राजा की, राजा नो डाउट रियल लाइफ में बहुत अच्छा बंदा होगा, सिर्फ वोटिंग के बेसिस पे वो ऊपर है। और अगर आप चाहते हो वो वोटिंग के बेसिस से जीते तो डेफिनेटली आप उसे जिता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कमा के आया हूँ,
ठीक है। रही बात भावेश की, भावेश भी इंजर्ड है, बट मैं चाहता हूँ परफॉर्म करे, बट इंजरी की वजह से हो सकता है वो लैग कर जाए कहीं ना कहीं। तो इन तीनों में अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे, पर्सनैलिटी बेसिस पे, मैं इसको डिजर्व करता हूँ यहाँ पर। तो रही बात इंजरीज की, इंजरीज के रोने यहाँ पे कोई नहीं रो रहा है। इंजरीज की वजह से परफॉर्म करने नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये नीचे था, नो डाउट, ये नीचे से ऊपर गया, उसमें हमारा भी हाथ था। 2 लाख क्रेडिट टोटल हमने दिए। मैंने कभी क्रेडिट नहीं मांगे, कभी कुछ नहीं मांगा। उसका क्रेडिट दिया मैंने तुम लोगों को, बोला मैंने। इकलौता बंदा ऐसा था अंकुल के अलावा कि जब से शो में आया हूँ और जब तक हूँ सारे टास्क खेले हैं, एक भी टास्क नहीं छोड़ा जब तक डॉक्टर ने मना नहीं किया। और राजा भाई दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। वो पहले ही बोल देते कि ये मेरे बस का नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला मेरे बस का नहीं है। हाथ टूटा है, मेरे बस का है। एक हाथ से खेलूंगा, मेरे बस का है, मैं खेलूंगा। मेरे को खेलने से मतलब है, जीत हार चलती रहेगी। इस शो में थोड़ा सा योगदान और बढ़ाइए, क्योंकि ये लास्ट वीक बचा है और सामने ट्रॉफी पड़ी है। अगर आपको जीतना है तो आपको योगदान देना पड़ेगा। चलो, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब मैं अपना 100% नहीं देता हूँ और जहाँ होनी चाहिए मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ। तो भावेश भाई और निखिल भाई, देखिए मेरा स्टार्टअप एक बहुत छोटे से गांव से हुआ है, जहाँ पे चीज़ें कोई सोचता नहीं है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और स्टार्टअप मेरा वहाँ से हुआ है जर्नी। अगर काबिलियत नहीं रहती तो बाहर देख रहे लोग मुझे उतना सपोर्ट ही नहीं करते। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, इनको सब पता है, सारी चीजें पता है, यूट्यूब कैसे चलता है, गूगल क्रोम कैसे चलता है। आप कह रहे हो क्या गांव से हम भी आए हैं, हमारे यहाँ पे भी चीजें हैं। आप लोग यार ये मत बोलो, आपको नहीं आता राजा भाई। उसके बाद आप बोले ना, तो निखिल भाई का एक ही क्वेश्चन आता है कि इनको वोटिंग 4 हफ्ते से आप हमारे साथ हो, 4 हफ्ते से हम देख रहे हैं यार। वोटिंग कहाँ से आ रही है? लोग जब मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको वोटिंग आ रही है, बट आप हर बार ये गेम प्ले मत करो ना यार। मैं गांव से आया हूँ, मैं धूल से उठा हूँ यार। हम क्या गद्दे से उठ के थोड़ी आए? मेरे को जो बोलना है बोलने लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए यार। राजा भाई, अपनी इज्जत है ना, तुम खुद गिरा रहे हो हर हफ्ते इस चीज के साथ। एक सिंपैथी कार्ड फेंकना, मैं जमीन से उठ, अरे तुम जमीन से उठ चुके हो, तुम 30 लाख जनता के ऊपर हो। ठीक है, मैं वो चीज समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम फोन चला रहे हो, लेकिन जो हमारे पास हर चीज कैसे सारी सुविधा है। नहीं, अरे यार, मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने दूध चोरी करके पिया एक समय पे, मेरी ये हालत हो गई थी। मैंने आज तक कभी नहीं बताया ये रोने मैं कहूँगा नेशनल टीवी पे आके कि मैं धूल से उठाऊं, मैं यहाँ से उठाऊं, वहां से उठाऊं। आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है बंदे का यार। आप वीडियो क्वालिटी देखो, आप ड्रोन से शूट कर रहे हो, तुम्हारे पास 2 फोन है, 4 लोग तुम्हारे नीचे घूम रहे हैं, 5 से 6 लाख रुपए तुम एक शूट का ट्राई कर रहे हो। अरे कौन सी धूल का उठा हुआ आदमी होता है ऐसा जो 5-6 लाख रुपए पर रील का चार्ज करता है? अरे हो गया निखिल भाई, रहने दो, मेरे को बोलने दो। मैं इतना सा चैलेंज कर रहा हूँ, तुम गाँव से उठे हो, तुम करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, मैं तो खा रहा हूँ, तुम 100 करोड़ महीना कमाओ। तुमने अपनी जनता के लिए क्या किया? तुमने कितने लोग अपने साइड से खड़े? 12 साल में 10 बॉडी बिल्डर खड़े, जिसमें 6 मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट है मेरे, और एक पैसा नहीं लिया मैंने भाई। इतने ट्रेन करके जॉब लगवाई है, सारे सफाई करते थे। निखिल भाई, ये चीज, निखिल भाई वो चीज बताओ मैंने क्या किया है? 1000 बंदे तैयार किया हूँ फिटनेस पे काम करने वाले। आपका लाखों लड़कों को तैयार किया हूँ मैं। अपने पर्सनालिटी दिखा, अचीवमेंट है तुम्हारी। क्या अचीवमेंट है? बिहार में जाओगे ना, देखोगे ना रोड पे लड़के दौड़ रहे हैं। पूरा इंडिया को दौड़ा रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया को दौड़ा रहा हूँ। स्वामी रामदेव बाबा की भी दौड़ा दिया हूँ। अरे यार, अपने दम पे ये बोलो, हाँ, ये मत बोलो यार। आप बोल रहे हो क्या किया हूँ? जितना मैं कर दिया हूँ अपने यूथ के लिए ना, मैं जो भी कर रहा हूँ, शो में आया हूँ ना, अपने आप को डाल रहा हूँ अपने यूथ के लिए। हर बार मैं डिजर्व नहीं करता, मैं ये नहीं करता, हर बार अपना संघर्ष बता रहा हूँ। तो संघर्ष हमारे भी है। मुझे पता है मैं क्या हूँ, इनको क्या पता है? मैं अपना बात बोल रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहे। मैं इनके बात में कुछ बोला हूँ? सिंपैथी कार्ड मत फेंको, बात खत्म। मुझे ऐसा लगता है कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी राजा जी को देख के मोटिवेट होते होंगे। निखिल, अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई, पिच दे अपनी। अच्छा भावेश भाई, आपने बोला कि मैं मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मतलब कोई भी काम करता हूँ तो इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत संघर्ष किए हो, बहुत चीज दुनिया देखे होंगे, मैं उतना नहीं देखा हूँ। लेकिन जानते हो, अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, अगर मैं देखता हूँ कि पीछे से इतना सपोर्ट मिल रहा है, भाई तुम्हें जीतना है, तो अंदर मैं रोता हूँ और आप लोग से शेयर करता हूँ। भावेश भाई मैं क्या करूँ? तो सोचो, मुझे तो उतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, मैं फिर भी यहाँ पता है मैं इतना हारा हुआ बंदा हूँ ना, लेकिन तभी आपके सामने हूँ। राजा, अब आप ये बताइए कि